बाड़मेर के तारात्रा गांव में हूं और मेरे साथ है यहां के किसान विक्रम सिंह जी, जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर पहली बार आलू की खेती की। विक्रम सिंह जी, आपने जो ये आलू की खेती की, जी। तो ये क्या मतलब किस तरह से की, ये बताइए जरा। पहली बात तो हमने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पहली बार आलू की खेती की है। और हमने जो आलू उगाए वो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू प्रयोग होते हैं, जिसका वज़न 1 से 1.5 किलो होता है। तो पहली बार राजस्थान में होने से ये सबकी चर्चाओं का विषय है कि जहाँ हमारे यहाँ पीने को पानी भी बहुत दूरी से लाना पड़ता है और वहाँ पे बाजरी, मूंग, मोट वो भी केवल बरसात में होते हैं। ऐसी जगह पे हमने खेती में नवाचार किया है और आलू की खेती करके फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाले आलू उगाए हैं। तो इसके अंदर क्या चुनौतियाँ क्या रही आपके पास सामने? चुनौतियां तो साहब, आप कुछ भी जब नया काम करेंगे और ऐसा लगेगा पहली बार कुछ कर रहे हैं तो हमेशा चुनौतियां रहती है। चुनौतियां हमारे सामने ये आई, अगर खेती की बात करें तो चुनौतियां ये है कि हमारे यहाँ पे दोहरे टीले ऐसे हैं, तो वहाँ पे आलू की खेती करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसको सीधा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर हमारे पास छोटा ट्रैक्टर था। छोटा मतलब क्या है, वैसे तो 575 एचपी का ट्रैक्टर बहुत हैवी ट्रैक्टर होता है, लेकिन दोहरों के ऊपर डिगर लगा के वो ट्रैक्टर चल नहीं सकता। तो हमने गांव में से कुछ ट्रैक्टर लेके आए, हम उनको किराए पे लेके आए। लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जो क्वेश्चन था कि भाई हम इतना रेस में इतना हैवी ट्रैक्टर नहीं चला सकते। तो उन्होंने कई बार मना किया कि इस किराए में ये नहीं चला सकते, नॉर्मल बात है, क्योंकि उन सबको ये लगता था कि ऐसे करने से हमारे ट्रैक्टर का इंजन सीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी खूब सारी बातें थी। पानी का हम बात करें तो पानी के जो सोर्स थे, एक ट्यूबवेल था मेरे पास में, दूसरा ट्यूबवेल हमने कराया कि आप किसी को अगर एक आइडल के रूप में कोई भी काम कर रहे हैं और आइडियोलॉजी बने, उसके लिए तो आपको सक्सेस प्लान करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक दूसरा ट्यूबवेल कराया कि अगर मान लो कुछ भी, लाइट का सोर्स था, लाइट 6 घंटे आती है, तो 6 घंटे लाइट में भी आप पूरा खेती नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमने सोलर सिस्टम लगाया। मतलब हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा तैयारी रखी। और उसके साथ ही हमने यहाँ राजस्थान में दोहरों की धरती में आलू उगा करके एक हमने देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया। विक्रम सिंह जी, एक चुनौती और भी आती है श्रमिकों की, क्योंकि यहाँ पे बाजरे की इनकी खेती होती है, तो आलू की खेती के बारे में कोई मजदूर जानता ही नहीं, तो वो कैसे आपने सॉल्व की? एक हमारा ऐसा जुनून था कि हमारे जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, वो घर पे बैठ रहती है, उनका और कोई काम दाम नहीं है, आदमी सुबह सुबह मजदूरी पे जाता है। तो हमने ऐसा एक ट्राई किया कि आसपास के लोगों को पूछा कि आपको रोज़गार देंगे और अपने घर में ही देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको आता तो है नहीं, आप सिखाएंगे तो हम करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने एक ऐसा उदाहरण सोचा मन में कि क्यों ना इन सब महिलाओं से ही काम करवाया जाए। हमारे लिए भी आलू उगाना पहली बार चैलेंजिंग था, और उस चैलेंज में दूसरा चैलेंज ये था कि इन अशिक्षित महिलाओं के साथ पूरा ट्रीटमेंट करके आलू उगाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मेरे गांव का नाम पूरे देश भर में जाना जाए, हमारे गांव की महिलाओं मातृशक्ति का नाम सब जगह ऐसा जाए कि ये भी आलू उगा सकती हैं। ऐसा करके हमने उनको ट्रेंड किया। ट्रेंड में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सीखने जैसा नहीं होता, आप उनको 2-4 बार सिखाते हैं तो वो सीख गई। और आज आप देखेंगे हमारे यहाँ की महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं, आपको पूरा आलू का प्रोसेस लगाने से लेकर के निकालने तक का सीड ट्रीटमेंट, टोटल प्रोसेस आपको हमारी यहाँ की महिलाएं बहुत आराम से बता सकती, और उन्होंने ही किया है ये सब। अच्छा, आपने कितने मतलब क्षेत्रफल के अंदर खेती करी और क्या प्रोडक्शन क्या रही? हमने यहाँ 65 बीघा में खेती की और उसका 450 टन आलू का उत्पादन हुआ। अच्छा, एक सबसे बड़ी जो आपने जो ये नवाचार किया, एक तरह से नवाचार ही कहेंगे, जी। तो जब भी कोई हम नवाचार करते हैं तो गांव वालों की बड़ी टिप्पणियां होती है, प्रतिकूल टिप्पणियां होती है, मजाक भी उड़ाई जाती है, तो आपको भी ऐसा कोई अनुभव हुआ? ये सब अनुभव हर जगह होते ही हैं, और अनुभव से ही आदमी उसको ज़्यादा सीरियस लेता है कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो पहला तो ये क्वेश्चन था कि जो हमारे यहाँ बाजरी, मूंग, मोठ ही होती है, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, और ये आलू की बात कर रहा है, इट मीन्स ये पागल आदमी है और इसको समझ नहीं आ रही इसलिए कर रहा है। और हो सकता है बहुत इधर उधर पैसे ज़्यादा हैं और उसको करके और एक बार ऐसे करना है, वो बात भी खूब सारे ऐसे उलाने। कई लोग मेरे दोस्त हैं, मैं कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट हूँ, तो खूब सारे लोग चला के देखने आते थे, वो सोशल मीडिया देखते थे, यहाँ आके गांव में पूछते थे कि वो आलू की खेती कहाँ, तो नहीं नहीं, यहाँ कौन आलू, कोई आलू नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जब आपस में झुंड में जब बातें होती थी तो गांव में सिर्फ यही बात होती थी कि एक पागल सा आदमी तैयार हुआ, वो कह रहा मैं पैसे आलू खराब करूँ। कर रहा है, बाप हाँ तो दादाओं ठीक है, कमाए हुए काम हाँ कर रहा बाप है। दादा के पैसे कमाए हुए हैं और यहाँ लगा के इसको ये पूरा कर रहा है। तो ऐसी खूब सारी टिप्पणियाँ थी। मेरे को भी थोड़ा बहुत उस समय ऐसा लगता था कि क्यों माथापड़ी कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को खुशी है कि आप जैसे महानुभाव वहाँ से पधार कर आलू के बारे में पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विक्रम सिंह जी, शुरू जब कोई करता है तो जैसे अभी आपने बताया कि प्रतिकूल टिप्पणियां होती है, मजाक उड़ाई जाती है, लेकिन जब आदमी सफल हो जाता है
तो लोगों की प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। जी। तो जब आपने 400 टन आलू का उत्पादन किया यहाँ पर, उसके बाद लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही, मतलब किस तरह का माहौल रहा? माहौल साहब, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ और इस आलू के सफल प्रोजेक्ट के बाद में मेरे को देश के कई केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के सीएम और उनके कई मंत्री, प्लस भारत भर के ब्यूरोक्रेट्स ने मेरी इस बात की सराहना की है। वो मुझे ये पता है कि मेरी हैसियत से भी बहुत बड़ी चीज़ है और इन सब का कहना खुद के लिए मेरे लिए इतनी बड़ी बात है जिसकी कोई शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। ये सारे के सारे अप्रिसिएशन है जो मुझे आगे और जीवन में ऐसे काम करने के लिए। मेरा जो मुख्य सवाल वो है कि आपके जो आसपास के जो लोग थे, जिनको ये लगता था कि ये मजाक से लगती थी कि यार आलू क्या क्या उगेगा, अब आपकी सफलता के बाद में यहाँ किसी ने और आपसे प्रेरित होकर के कोई इस तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है आलू की खेती करने की तरफ? कई लोगों से मेरा डायरेक्ट संपर्क है, वो मेरे से खूब जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ उस लेवल का दूसरा किसी ने किया ये मेरे को पता नहीं है। लोग मेरे से खूब जानकारी लेते हैं, पूछते हैं सिस्टम कहाँ है, मशीन कहाँ मिलती है, मन चल रहा है, मतलब मन चल रहा है। कई लोगों से मेरे डायरेक्ट संपर्क भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा पूरा लोगों के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और लोग सोचते हैं पता नहीं और कैसे होगा, दो चार और कर ले। वो हमेशा दूसरे के ऊपर है, पड़ोसी के घर में होता है तो अच्छा लगता है। वो वाली बात है कि इसके हो जाएगा तो हम आपके करेंगे। यहाँ क्या, मैंने जैसे आपने शुरू में बताया कि आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं, मतलब खेत बड़ा समान नहीं है जी ये, उसके लिए जो आंकड़े वाकड़े ये भी निकालने के लिए हैवी ट्रैक्टर चाहिए, जी तो शुरू में एक इन्वेस्टमेंट होता है। जी। तो शायद हो सकता है कि लोगों का मन तो चल रहा है, लेकिन वो हर एक के पास आर्थिक हाँ, ये बात सक्षमता भी होनी चाहिए। ये भी बात सही है आपकी, लेकिन अभी खूब सारी चीज़ों में गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपको सब करना है। आपको सीड भी आराम से उपलब्ध हो सकता है, हर छोटी मोटी चीज़ पे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है, लेकिन उसमें थोड़ा आपको क्या है, कर एग्रीकल्चर नहीं पाए, लेकिन लोगों का मन तो चल रहा है। मन खूब चल रहा है। मेरे कई लोगों से कांटेक्ट हैं, कई मेरे ग्रुप हैं, मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ और कई लोग करने को तैयार भी हैं। तो आप विक्रम सिंह जी थे जिन्होंने यहाँ पर पहली बार बाड़मेर क्षेत्र के अंदर आलू की खेती की, और सोशल मीडिया के ऊपर इनके खूब सारे वीडियोज़ हैं। अभी इस टाइम फसल नहीं है, इसलिए हम आपको फसल नहीं दिखा पा रहे। जब अगली सीजन के अंदर ये फसल बोएंगे तो हम इनके खेत भी दिखाएंगे और वो आलू की क्वालिटी वगैरह सारी आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।